तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी एज ए टीचर के जॉब में हैं तो एनसीएफ 2005 के बारे में जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, किस बेस पर ये बना हुआ है और इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है एनसीएफ 2005। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज जो है वो एनसीएफ 2005 है। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका बेस है बिना किताबों के ज्ञान। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005 जो है वो रिकमेंड करता है कि स्टूडेंट को विदाउट बुक्स के नॉलेज दिया जाए। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस है वो भी यही है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बच्चे को बिना बोझ के पढ़ाया जाना चाहिए। अब बात आती है कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से। तो ये कंसेप्ट जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से इसकी शुरुआत हुई थी। एनसीएफ 2005 का उद्गम जो है, इसका उद्भव जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से माना जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। क्या क्या इसके सिद्धांत हैं? तो पहला है किताबों से बाहरी ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ बच्चे का जो नॉलेज है वो बुक बेस्ड नहीं होना चाहिए, किताबों से बाहर निकल के भी उसे नॉलेज दिया जाना चाहिए। गतिविधियाँ शामिल हो, को करिकुलर एक्टिविटी शामिल हो, लाइक गेम्स होने चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, या फिर अदर्स एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे की काफ़ी सारे स्किल्स को इन्हेंस करती है, वो होनी चाहिए। अगला है रटंत विद्या को ख़त्म करना चाहिए। एनसीएफ 2005 ये रिकमेंडेशन करता है कि रटंत विद्या जो है, एक स्टूडेंट जो है वो पूरे साल किताबें पढ़ता है, रटता है और अपना एग्ज़ाम टॉप करता है, तो ये गलत है। इससे रटंत विद्या को बढ़ावा मिलता है, लेकिन जिस विद्यार्थी की रटने की क्षमता नहीं है, वो कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, वो यहाँ पिछड़ जाता है। तो एनसीएफ 2005 का मानना है कि रटंत विद्या को खत्म किया जाना जरूरी है। अगला है किताबी ज्ञान को कम महत्व दिया जाना चाहिए। इन्होंने शुरू से प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्पोर्टेंस दिया था एनसीएफ 2005 ने। तो किताबी ज्ञान को कम इम्पोर्टेंस दे करके जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आज के लाइफ में ज़रूरी है, और जो अप्लाइड नॉलेज है, उस पर इन्होंने फोकस किया था। अगला है राष्ट्रीयता से जुड़े तथ्यों का पाठ्यक्रम में समावेश किया जाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी जो है वो अपने देश, अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति से रूबरू हो सके। इसी के साथ कुछ इन्होंने सजेशंस भी दिए थे, जैसे कि एक शिक्षक को काफ़ी सारे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। एनसीएफ 2005 जो है वो एक टीचर को सजेशन देता है कि उसे काफ़ी सारे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक को बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना चाहिए, बच्चों को बाहरी वातावरण से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए और खेलों को बढ़ावा देना चाहिए, और बच्चों को जो है वो मातृभाषा में अध्ययन करवाया जाना आवश्यक है। तो ये थी एनसीएफ 2005 से जुड़ी हुई कुछ बातें। अगले आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।